इनके बाद विवाह के लिए तैयारी हुए तो मंडप पर बैठाया गया। तो मंडप पर जब बैठाए तो सर्वप्रथम पूजा किनका होता है? सिद्धिदाता गणेश भगवान का होता है ना। तो अब मन में कोई भी विद्वान ये संशय कर सकते हैं, भाई अभी विवाह तो हुआ नहीं है, गणेश भगवान का जन्म नहीं हुआ है, फिर भी ये गणेश भगवान का ये सुमरन कर रहा है। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का करते हैं, अभी तो उनका जन्म नहीं हुआ, अभी तो विवाह हो रहा है, तो फिर कैसे? देखो ध्यान देना, जिस प्रकार से भगवान शिव अनादि काल से हैं, भगवान श्री राम अनादि काल से हैं, उसी प्रकार से अनादि काल से श्री सिद्धिदाता गणेश भगवान भी हैं। तो श्री गणेश भगवान की देखो, जैसे आप कहते हो मैनेजर, ध्यान देना, आपका बेटा आज मैनेजर बना है तो क्या मैनेजर का कुर्सी क्या आज प्रकट हुआ है? नहीं, काफी दिनों से है। इस पर जो बैठेगा वो मैनेजर होगा, समझ गए? लेकिन उस पर बैठते जाते हैं, उपाधि पाते हैं मैनेजर का, तो आप मैनेजर हुए, समझ गए? कोई मानो चपरासी का उपाधि पाते हैं तो वो चपरासी होते हैं। उसी प्रकार से श्री गणेश भगवान है, ये अनादि काल से हैं, और जो जो गणेश भगवान के जैसा कर्म करते हैं वह भी गणेश भगवान ही माना जाता है। तो इस प्रकार पूजन किए, और वहां पर कहा जाता है जे 3 पूर्वज का नाम बताओ। कहते हैं ना ब्राह्मण देवता, जे लड़की वाले को भी कहते हैं और लड़का वाले को भी कहते हैं। तो लड़का वाले को बोले भगवान भोलेनाथ को कि हे भोलेनाथ, आप 3 पूर्वज का नाम बताना पड़ेगा, आप पहले बताओ। तो बोले आपका पिता का क्या नाम है? बोले मेरे पिता का नाम ब्रह्मा है। बोले ठीक, ब्रह्मा के पिता का क्या नाम है? बोले ब्रह्मा जी का पिता का नाम है विष्णु भगवान। बोले ये 2 हुआ ना। उनके बाद विष्णु भगवान के पिता कौन है बताओ, तब 3 पूरेगा। थोड़ा देर के लिए भगवान भोलेनाथ मौन हो गए। इनके बाद फिर भगवान भोलेनाथ बोले, हे संत महात्माओं, ब्राह्मण देवताओं, सुनो, मेरा पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु भगवान, ध्यान देना, और विष्णु भगवान के पिता स्वयं मैं हूं। बोले शंकर भगवान की। अर्थात शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण सबके पिता है, और विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु भगवान सबके पिता है, समझ गए? इसलिए इस प्रकार से हैं, लिखने वाले एक हैं। तो अंत में ध्यान देना, ये बात सुन करके अब कहने लगे कि भाई ये सखी सब सीता पार्वती माता के सखी कहने लगे, अरे ये तो दूल्हा जो है ये तो पागल है, ये तो भिखारी जैसा लगता है, ये पागल है। तो एक सखी कहने लगी, नहीं, मेरा जो है ये दूल्हा पागल नहीं है। तो कहते हैं मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, भिखारी मत समझो, अनारी मत समझो, भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को, हो मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को।
भिखारी हैं। बोले कैसे? नहीं ये भिखारी नहीं है। बोले हाँ भिखारी हैं। मेरे भोले बाबा के बगल में झोली, मेरे भोले बाबा की बैलों की सवारी, मेरे भोले बाबा के कांधे पर झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली। सखी झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख कर भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। दुल्हा ये मदारी है, मदारी। बोले कैसे मदारी? अरे इनके हाथों में डमरू है, ये मदारी है। आपके देहात में डमरू बजाने वाले को क्या कहते हो? बर्फ बेचने वाले, हाँ मदारी। हाँ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। डमरू को देख के, डमरू को देख के मदारी मत समझो, हरे मत समझो, मेरे भोले बाबा को। भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल। कहने लगे एक सखी, अरे इनके हाथ में त्रिशूल है, ये लग रहा है शिकारी है, इसलिए इनके हाथ में त्रिशूल है। एक सखी बोली नहीं मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के त्रिशूल को देख के शिकारी मत समझो, त्रिशूल को देख कर शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। देना पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, यह हर से तब सकल सुरेशा। ध्यान देना तेरी भैया, पानी ग्रहण जब किन्न महेशा। पानी ग्रहण क्या होता है बताओ? जैसे आप कहते हैं ना विवाह होने के बाद जे अब हमारी पुत्री हमारे पानी में नहीं है, अब ये अपने पति के पानी में चला गया है। बोलते हैं या नहीं? बोलो बोलो मेरी मैया, बोलते हैं ना जे ये अब मेरे पानी में नहीं रहा, अब ये अपने पति के पानी में चला गया है। देखो जब माता पिता अपने पुत्री का हाथ, ध्यान देना, दूल्हे राजा के हाथ में दे देता है, शंख रहता है, जल रहता है, उनके बाद उनको देता है। शंख को साक्षी मानकर, भगवान को साक्षी मानकर जब दिया जाता है, ध्यान रखना वो हुआ पानी ग्रहण किन्ना, अर्थात भगवान शिव वो ग्रहण कर रहे हैं, समझ गए? ये ग्रहण कर रहे हैं और ग्रहण करने के बाद वो उनके पानी में चला जाता है।
बचपन से लेकर आप अपने बच्चे को इतना बड़ा किया है, तब तक ये आपके पानी में था। आज आपकी बेटी आज दूसरे के पानी में चला जाता है। ये सबसे बड़ा दुख वाली बात है, परंतु ये संसार का रीति है, इसलिए ऐसा किया जाता है। देखो माता पार्वती का विदाई हम कल करेंगे, समझ गए? पानी ग्रहण हुए, इनके बाद विधिवत विवाह हुआ, समझ गए? ज्ञान है कि सब खत्म हो गया। हम जब बोल रहे हैं थोड़ा देर रुको, जब बोल करके नहीं करेंगे। चलो बहुत अच्छा। और लड़की के पिता कहाँ है? अरे समधी मिलाओ। ए लड़की के पिता यहाँ है, बुलाइए इनको। आइए आप इधर आइए, आइए। और देखो लड़का का पिता वो बाबा है, देखो जटाधारी, उनको लाओ। आइए आप, आइए बाबा इधर आइए, आप इधर आओ। वो इसी गांव के हैं या दूसरे गांव के हैं? इसी गांव के हैं। इधर आ जाओ बाबा, आप इधर आओ। जटाधारी भोलेनाथ के पिता इधर आइए, आप इधर आ जाओ। ए समधी साहब कहाँ है? इधर आओ, आप इधर आइए। नहीं नहीं, ये लड़की के पिता बनेंगे, वो भी ये गांव के हैं दोनों, इसलिए आप आओ इधर बाबा। आपको समधी मिलन में रुपया नहीं लगेगा, हम रुपया आपको देंगे। आ जाओ, डरो मत। बोले शंकर भगवान की। देखो जल छिटो। है पंडित जी आप इधर आ जाओ। हाँ अब बताओ, बताओ उधर। हाँ आप मूर्छा बांधो, मूर्छा बनिए, मूर्छा। हाँ बांधिए, ये समधी का है। चलो इधर, रुक जाओ, रुक जाओ, चलो माला पहराओ। आपके गांव में समधी आया है, समधी साहब को माला पहराइए। शंकर भगवान की। तो समधी मिलन हुआ विधिवत। इनके बाद ए माला पहनाओ। समधी साहब को माला पहनाइए तो प्रेम आप दोनों का बना रहेगा, समझ गए? मूर्छा बांधे दो भाई, मूर्छा बांधो। ये लग रहा है डुप्लीकेट समधी है क्या? हाँ चाचा है लड़की के, चलो ठीक। अच्छा ओ माता जी, गाली देने के लिए आता है? हाँ माइक लेके गाली दो। जब बाराती आता है बहुत टेढ़ा मेढ़ा करता है, दो चार गालियां दे दो, वो खुश हो जाते हैं, समझ गए?